नमस्कार मित्रों, अभ्यास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें टॉपिक 2 की यानी वर्तनी की। जो भी आपके टॉप 25 एमसीक्यू हैं वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां हिंदी एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो हमारी इस चैनल को अभ्यास क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे जो वर्तनी है वो 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में अलग अलग तरह से अन्वेषण शब्द को लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर जो आपका है आंसर नंबर ए अन्वेषण। ये स्पेलिंग ठीक है, इसको आप देखते हुए चलिए और खुद भी मार्क करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें सृष्टि यानी सृष्टि कौन सा वर्ड यहाँ पे ठीक है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जिसमें सरसों वाला सा है वहाँ से सृष्टि शब्द सही है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अस्पृश्यता का शब्द इस्तेमाल किया गया, अस्पृश्यता शब्द का। तो इसमें सही ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का है वी अस्पृश्यता। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति, परिणीति, परिणीत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परिणति। ठीक है, एक तरह से परिणाम, परिणति। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतः ध्यान। ये 4 ऑप्शन में इसमें से कौन सी वर्तनी आपकी ठीक है। इसका सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ, अंतर्धान होता है इसका। हम लोग अंतर्ध्यान कहते हैं लेकिन अंतर्धान सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के देखो, इसमें 3 तरह के प्रश्न जो हैं जनरली पूछे जाएंगे, जिसमें या तो एक ही शब्द जो है उसको चारों ऑप्शन में दिया होगा उसमें से सही पूछ लिया जाएगा, या डिफरेंट शब्द दिए होंगे उनमें से कोई एक गलत लिखा होगा वो ठीक माना जाएगा, या फिर इस तरह सेंटेंसेस में दे रखा होगा उन सेंटेंसेस से आपको मैच करना है। नीचे अगर गलत लिखा हुआ तो सही ऑप्शन कौन सा है वो देखना है। तो ये जो वाक्य वाले शब्द हैं, ये वाले मतलब क्वेश्चन हैं, उनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। साहित्य और समाज का अन्यान आश्रित संबंध है। तो इसमें ये ऑप्शन जो दिया है आपका अन्यान आश्रित दिया है, अन्योन आश्रित दिया है, अन्यान्याय श्रुत दिया है, अन्यान्याय श्रीत दिया है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी अन्योन्य आश्रित, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं साहित्य और समाज, अन्योन्य आश्रित। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये सारे शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनमें से कोई एक शब्द है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। बहुत, प्रणाल, बल्क, उपयोग। इसमें बाकी तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्रणाली होता है, ना कि प्रणाल, प्रणाली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुषुप्ति, सुसुप्त, सुषुप्त, सुषुप्ति। 4 ऑप्शन हैं और इसमें जो सही आंसर है हम लोगों का है ऑप्शन नंबर डी सुसुप्ति। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सुसुप्त वाले में दोनों सा आते हैं वैसे, लेकिन सुसुप्ति जब लिखा जाता है तो इसमें ये षटकोण वाला सा आता है। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द क्या है। संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। इसमें एक्चुअली 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए हैं, तो एक्चुअली संपूर्ण ए या बी, यानी संपूर्ण अंक की बिंदी जो लगी होती है संपूर्ण, ये वाला ठीक है, ए या बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो यहाँ पे व्यक्तिक जो शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, उनमें कौन सा सही है हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिक, वैयक्तिक, 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 यानी एक तरह से जो सही आंसर इसका होगा वो आंसर नंबर होगा पहला, वैयक्तिक। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कहते हैं ना, पर्सनल, वैयक्तिक, उसी तरह से। प्रश्न नंबर 11 है। प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। और इसके जो ऑप्शन है प्रकारांतर, 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 प्रकारांतर। इसका सही ऑप्शन जो है 11 नंबर जो क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 1 है प्रकारांतर। प्रश्न नंबर 12 पे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो यहाँ पे जो उज्जवल है ये गलत लिखा हुआ है, हमेशा इसमें ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूँ इसका वी है उज्जवल। मतलब 2 बार आधा जा बनेगा, ये याद रखने वाली बात है, विशेष बात है ये, और कुछ नहीं है इसमें।
प्रश्न नंबर 13 पे बढ़ते हैं। रोगी में उत्कट जिजीविषा। जिजीविषा मतलब एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जीने की चाह रखने वाला, जिंदा रहने की चाह रखने वाला। जिजीविषा के ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें चारों ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, सही आंसर जो है वो 13 का वी है, यानी जिजीविषा। इसमें जो शा बनेगा ये षटकोण वाला शा बनेगा, बस इसमें और इसमें यही डिफरेंस था, ये वाला शा बनेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है। ये रासायनिक शब्द लिखा हुआ है, अगर आप उच्चारण सही करते हैं तो आप लिखेंगे भी सही। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में जो है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। 14 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, रासायनिक। प्रश्न नंबर 15 की तरफ आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये तो बहुत बार आ चुका है, श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार। सही ऑप्शन आपको पता है श्रृंगार होगा, और श्रृंगार को लिखने का तरीका बस यही है, जो सिराज यहाँ पे आप बना रहे हो वो इतना बनता है ऐसे, श्रृंगार। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे कवयत्री लिखा हुआ है तो उसके 4 ऑप्शन है। कवित्री है, कवयत्री है, कवयित्री है, कवियत्री है। जिसका सही ऑप्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में आ चुका है, तो सी है, कवयत्री। याद रखना है कि जो मात्रा लगेगी वो या पे लगेगी, बस छोटी की मात्रा या पे होगी, बाकी तो सब सेम होते हैं ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, यानी अधिशासी जो शब्द है इनमें से कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ, पहला ही ऑप्शन ठीक है, अधिशासी, ये वाला। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। अब ये संश्लिष्ट लिखा है वो गलत लिखा है, इसका सही ऑप्शन आपको देखना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है ए, संश्लिष्ट। यहाँ पे जो सा बना है, आधा सा जो बना है वो षटकोण वाला बनेगा। ठीक है, बाकी तो सारे ऑप्शन सेम हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। तो यहाँ पे चिकित्सक जो है गलत लिखा हुआ है, इसके सही ऑप्शन आपको देखने हैं। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 19 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, चिकित्सक। यानी इसमें जो मात्रा आपको ये जो चिकित्सा आप लिखते हैं, चिकित्सक, इस तरह से आपको लिखना है, ये होगा चिकित्सक। प्रश्न नंबर 20। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। तो यहाँ पे जो शुश्रूषा लिखा है वो गलत लिखा है, ये शब्द भी कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 के 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है 20 का डी। यानी इसमें सबसे पहले तो बड़ा सा बनता है, फिर श्रमिक वाला शाह है, सिरा है सॉरी, और उसके बाद पहले पे छोटू की मात्रा, दूसरे पे बड़ू की मात्रा। बस इतनी सी बात याद रखनी। शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। हिमालय की उतंग चोटियां हमें बुलाती हैं। उतंग मतलब एक तरह से ऊँची, और इसमें जो है उतंग जो है वो गलत लिखा हुआ, तो उसको ध्यान आपको देना है। तो 21 के 4 ऑप्शन हैं। उत्तुंग है, उत्तंग है, उत्तुंग है, उत्तुंग है। तो ये लगभग छोटी छोटी आपस में कमियां हैं, तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका सी होगा, उत्तुंग। मतलब आधा ता बनेगा, पूरा ता बनेगा, अंकी बिंदी, छोटू की मात्रा और उत्तुंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उबचुब, उन्नति, ऊंचाई, उभय। देखो हम लोग ऊंचाई बोलते हैं ना कि ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई यानी बड़ा ऊ होना चाहिए था, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है, यानी गलत जो है वो ऊंचाई, गलत शब्द लिखा हुआ है, इसलिए सही आंसर इसका सी, ऊंचाई। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो यहाँ पे जो महात्म्य वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, महात्म्य, महात्म, महात्म्य, महात्म्य, इस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने अलग अलग तरीके से। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो पहला हो जाएगा 23 का ए, महात्म्य। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है।
अब देखो इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें से जो सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ 24 का ए है। ए उच्च 6 अंकी बिंदी और खलता, ऋण की मात्रा उच्च खलता। ठीक है। ऑप्शन नंबर 25 पे आते हैं। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन, इस वाले वर्ड को जो के 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा वर्ड सही है आपको देखना है। तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए, वो है वी वाला। और इसको लिखने के 2 तरीके हैं, इन्होंने हलंत लगा के लिख दिया है, या फिर आप दा के अंदर भी ऐसे हुआ बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, प्रतिद्वंद्विता ऐसे लिखा जाएगा, ये प्रतिद्वंद्विता। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अभ्यास क्लासेस को। बहुत बहुत धन्यवाद।